हाय, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की, उसमें हम लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड आजकल ऐसा मैकेनिज़्म मैं कहूँगा तो बहुत पुराना है, लेकिन आज की डेट में बड़ा बूम में है और लोग इसके प्रो एंड कॉन्स को समझते नहीं हैं और लोग खरीदने के या कहूँ अप्लाई करने की धुन में रहते हैं। हम एक मॉल में घूम रहे होते हैं, हमारे को एक एग्जीक्यूटिव आके बोलता है कि हम आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, और हम फट से इंटरेस्ट दिखाते हैं और क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने में की जल्दबाजी में रहते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड लेने से पहले कुछ बातें हैं जिसको आप अगर अंडरस्टैंड कर लें तो आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको क्रेडिट कार्ड के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहला वीडियो है तो प्यार ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी प्लास्टिक मनी कहूँ या एक ऐसा लोन लेने का तरीका कहूँ जिसमें इमेजिनरी मनी आपको मिल जाती है, या कहूँ एक लिमिट, एक मनी आपको मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड लिया और उसमें आपकी जो लिमिट है वो 50,000 की कर दी गई। अब आप 50,000 तक की शॉपिंग उसमें आराम से कर सकते हैं। कुछ केसेस में या कहूँ अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं एटीएम से तो आप वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने पैसे निकाले तो हो सकता है आपको डबल चीज़ों का ब्याज वहाँ पर देना पड़ जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड से मनी विड्रॉ करते हैं इन दैट केस आपको एक तो उस मनी पर ब्याज देना पड़ता है, साथ साथ दोस्तों आपको अगर आपने वो पैसा ड्यू डेट में अगर आपने नहीं चुकाया तो उस केस में आपको अच्छा खासा उसकी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। अमूमन होता क्या है कि हम जब भी कोई लोन लेते हैं, हम होम लोन लेते हैं, हम कंज्यूमर लोन लेते हैं, हम व्हीकल लोन लेते हैं या हम पर्सनल लोन लेते हैं, तो उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो ज़्यादातर 8-9%, 10% इस तरह से रहती है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड की जो पेनल्टीज़ होती हैं या जो ब्याज लगता है, अगर मान लीजिए कि अगर आपकी ईएमआई चूक गई तो आपकी जो पेनल्टी पड़ती है वो बहुत ही बड़ी लगती है। आप मान के चलिए 20 से 25% तक का ब्याज आपको उस पर देना पड़ जाता है, जो कि जनरल पब्लिक के लिए या एक मीडियम क्लास के लिए निकालना बड़ा भारी हो जाता है। अब सवाल उठता है कि इतना ज़्यादा बूम क्यों है क्रेडिट कार्ड के केस में और क्रेडिट कार्ड लोग लेने में जल्दी क्यों करते हैं। सबसे बड़ी बात है क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि ये जो सेल्स आती हैं, जो अमेज़ॉन की सेल आती है या फ्लिपकार्ट की जो सेल आती है, उसमें सर्टेन बैंक्स आपको कुछ छूट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें अमेज़ॉन की, तो आपको वहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक से या एचडीएफसी बैंक से आपको कैशबैक आता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये होती है कि पैसा तो हमारा ही है और वो हमें ही कैशबैक के रूप में मिलता है, और हम ही उसमें इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि यार चलो कैशबैक आ गया, हमारा पैसा वापस आ गया। अब ये सोच आपकी होनी चाहिए कि पैसा तो तुम्हारा ही था, अपना ही पैसा था और अपना ही पैसा वापस आ गया, तो उसमें बड़ा क्या हुआ। बस इतना ही तो हुआ कि आपका थोड़ा सा पैसा जो था वो सेव हो गया। हालांकि वो सच मानिए, अगर आप एक मीडियम क्लास के पर्सन हैं, मेरे जैसे पर्सन है, तो वो पैसा भी आपका सेव नहीं होता, क्योंकि उसके लिए पहले से लिस्ट हमारी तैयार होती है। तो ये सारा केस जो है ना वो कैशबैक का है। लोग कैशबैक की वजह से, रिवॉर्ड पॉइंट्स की वजह से ही ले लेते हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा वाजिब सा उठता है कि अगर मान लीजिए हमने ईएमआई नहीं भरी टाइम पे, तो क्या हमारा सिविल स्कोर ख़राब होगा? बिल्कुल ख़राब होगा आपका सिविल स्कोर। और ये सिविल स्कोर, आपको पता ही है कि सिविल स्कोर पे कितनी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपने एक क्रेडिट कार्ड लेने के चक्कर में आपने अपना सिविल स्कोर ख़राब आप कई बार कर लेते हो। हालांकि वो जब आप ब्यूसिस निकाल देते हो तो सिविल स्कोर वहाँ पे दोबारा से आ जाता है, लेकिन टेंशन तो हो जाती है ना। अब सवाल उठता है कि हम क्रेडिट कार्ड को लें तो कौन सा लें। देखिए, क्रेडिट कार्ड हमेशा आपको ऐसा लेना चाहिए जिसमें हिडन चार्जेस जो होते हैं वो कम से कम हो। हिडन चार्जेस और आपको इंसेंटिव्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हों, आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हों जो अदर बैंक्स आपको ना दे रहे हों। अब किस बैंक से लेना चाहिए, देखो ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है, इसमें तो मैं नहीं जाऊंगा। और जब आप कंपेयर करते हैं सारे प्लान्स को जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स बैंक्स हैं, ज़्यादातर सभी बैंक हमारे आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आपको वो क्रेडिट कार्ड चूज़ करना है जिसकी जो पेनल्टीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा कम है और जो आपको सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जो आपको लॉन्जेस प्रोवाइड करा रहा है, जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोवाइड करा रहा है। ऐसे जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं या बैंक्स हैं वो आप करें। और मेरी अगर आप पर्सनल राय लेंगे तो मैं हमेशा नेशनलाइज्ड बैंक या रेपुटेटेड बैंक के साथ जाऊंगा।
कुछ ऐसे नए बैंक्स आ जाते हैं जो बाहर के बैंक्स होते हैं, इंडिया से बाहर के उनके ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है, वो भी आपको काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हालांकि वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही काम करते हैं, लेकिन उनके कई बार मैंने देखा ऐसा है कि कुछ हिडन चार्जेस उनके आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होने की बजाय आपको नुकसान हो जाता है। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो आप हमेशा नेशनलाइज्ड बैंक को देखें, या फिर आप देखें इंडियन रेपुटेटेड बैंक जो पहले से काफ़ी हद तक जिनकी रेपो मेंटेन है। अगर आप इस तरह से अपनी चीज़ों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काफ़ी हद तक समय भी बर्बाद नहीं होगा और आपकी EMI भी आपकी सही तरीके से कट जाएगी। अब आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखिए ये तो पर्सनल चॉइस पर है, आप ले भी सकते हैं, लेकिन आप तभी लें जब आपको पता हो कि आपकी जो इनकम है वो कंसिस्टेंट बेसिस पर है। अगर आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं तब आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। देखिए वो तो दे के चले जाएंगे, झेलनी तो आपको है। तो अगर आपकी इनकम, आपकी सैलरी बिल्कुल फिक्स्ड आती है, आपको पता है कि मेरी इतनी सैलरी आएगी और मैं निकाल पाऊँगा, तभी आप इसको लें, नहीं तो बिल्कुल भी ना लें। अभी कुछ दिन रुक जाइए, डेबिट कार्ड पे भी बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। साथ साथ जो लिमिट्स होती हैं, कई बार आप जब स्टार्ट करते हैं तो लिमिट ज़्यादातर आपको 50,000 से तक देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे वो लिमिट्स आपकी बढ़ती चली जाती हैं। तो वो लिमिट्स जो होती हैं वो आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप समय पर अपनी सारी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, तब आपकी जो लिमिट होती है वो आपकी इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो रैप अप करूँगा इस वीडियो को, पहली वीडियो है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। क्रेडिट कार्ड लें, ज़रूर लें, लेकिन तभी लें जब आप उसकी EMI टाइम पर चुकाने लायक हैं, यानी कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है, आपकी कंसिस्टेंट है, और आपको पता है कि आप जितना खर्च इस महीने में करेंगे उसका आप अगले महीने में निकाल देंगे। कभी भी EMI के चक्कर में जो आजकल चल रही है उसके चक्कर में क्रेडिट कार्ड ना लें। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ये ज़रूर देख लें कि उसकी जो पेनल्टीज़ हैं वो क्या हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, मीडियम क्लास के लोग हैं साहब, हमारे साथ ऐसा होता है कि हम समय पर नहीं दे पाते तो हमें वो कितनी % की पेनल्टी लगेगी। अगर उस क्रेडिट कार्ड की पेनल्टी ज़्यादा लग रही है तो उस क्रेडिट कार्ड की को बिल्कुल भी ना लें। ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा गहनता से जांच करेंगे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। सेकंड वीडियो आप किस चीज़ पर देखना चाहते हैं, और हाँ देखिए मैं सिर्फ एक अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहा हूँ, बाकी डिसीजंस आपके हैं, आपको लेना है या नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी जितनी भी फाइनेंशियल न्यूज़ मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा वो जस्ट न्यूज़ होगी, आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग करनी है। मैं किसी भी सेबी या वगैरह से कहीं से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप जो भी मैं मार्केट पे न्यूज़ आएगी वो आपको न्यूज़ प्रोवाइड कराऊंगा। आपको अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपनी मनी को अपने हिसाब से ही यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और यूँ ही मेरे साथ बने रहिएगा।